रामचरितमानस का अयोध्या कांड, इसमें कई ऐसे प्रसंग हैं जो मन को छू जाते हैं। आज हम श्री राम के वनवास के बिल्कुल शुरुआती दिनों की बात करेंगे। मतलब अयोध्या छोड़ने के ठीक बाद गंगा पार करने से लेकर चित्रकूट में बसने तक का सफर। हमारे पास अयोध्या कांड के ही कुछ अंश हैं जिनमें गुह लिशाद से मिलना, फिर गंगा पार करना, भारद्वाज मुनि से भेंट और आखिर में चित्रकूट को रहने की जगह चुनना, ये सब आता है। तो चलिए जरा इसे समझते हैं, इसके गहरे मतलब क्या हैं। हाँ, ये शुरुआती पड़ाव बहुत मायने रखते हैं। ये न सिर्फ राम, लक्ष्मण और सीता के लिए बिल्कुल नई परिस्थितियां थीं, बल्कि इनसे उनकी आगे की पूरी यात्रा की दिशा भी तय हुई। मतलब अयोध्या का वो वैभव, वो सब पीछे छूट गया था। अब सामना जंगल के जीवन से था। बिल्कुल। और सबसे पहला बड़ा अहम पड़ाव आता है गंगा किनारे निषादराज गुह से मिलना। मुझे यह हमेशा बहुत छूता है जब गुह श्रीराम को तपस्वी वेश में देखते हैं, मतलब एकदम साधारण मुनियों वाले कपड़ों में। मानस में लिखा है ना, गुह कहेओ नाथ मुनि वेश उधारी, मन न मान मरम बड़ भारी। जैसे उनका दिल मान ही नहीं पा रहा कि प्रभु इस दशा में है। सही कहा। और वो सिर्फ दुखी होकर रह नहीं जाते, वो तुरंत सेवा में लग जाते हैं। उनकी भक्ति की गहराई देखिए, वो खुद श्री राम के पैर धोते हैं, चरण पखारे, उस पानी को पीते हैं, फिर उन्हें गंगा पार कराते हैं। ये सिर्फ एक नाविक का काम नहीं था। तरिनी तट राखी गंग जलुलीन्हा, चले संगु सखी सहित निषाधामू। ये तो एक गहरी श्रद्धा है, समर्पण है। हाँ, ये तो है। तो क्या इससे हम सिर्फ एक भक्त और भगवान का रिश्ता समझें, या इसमें उस वक्त के समाज को लेकर भी कोई इशारा है? देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है। गुह का ये पूरा प्रसंग सिर्फ सामाजिक बराबरी दिखाने भर का नहीं है। ये असल में ये बताता है कि रामराज्य का जो असली विचार है, जहां ओहदा या जन्म नहीं बल्कि दिल की भक्ति, सेवा भाव मायने रखता है, वो विचार अयोध्या की दीवारों के बाहर जंगल में भी उतना ही सच था। और राम का उन्हें गले लगाना वो इस बात को और पक्का करता है। ये बात तो है। अच्छा, गुह की इस अद्भुत भक्ति और सेवा के बाद यात्रा आगे बढ़ती है प्रयाग की तरफ, भारद्वाज मुनि का आश्रम। वहां भी एक खास मुलाकात होती है। हाँ बिल्कुल, और ये मुलाकात भी बहुत अहम है। जैसे ही राम, लक्ष्मण और सीता आश्रम पहुंचते हैं, आए सकल चरण सिरु न आयो, तो भारद्वाज मुनि जो इतने बड़े तपस्वी और ज्ञानी हैं, वो उन्हें फौरन पहचान लेते हैं। मुनि हृदय हर्षु कहियो पहचानी, और फिर पूरे आदर के साथ उनका स्वागत करते हैं, पैर धोते हैं, आसन देते हैं। पद पखारी आसन दीनहा पानी। यहाँ ये देखना बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ तपस्वी का ज्ञान है, दूसरी तरफ राजधर्म निभाने वाले, भले ही वो अभी वनवास में हैं, और दोनों में एक दूसरे के लिए कितना सम्मान है। राम की विनम्रता मुनि के प्रति और मुनि का स्नेह और आदर राम के लिए, ये क्या दिखाता है? ये ज्ञान और कर्तव्य, या कहिए धर्म, इनके बीच का एक आदर्श रिश्ता दिखाता है। मुनि जानते हैं कि राम कौन है, उनका मकसद क्या है, तो उनका आदर सिर्फ राम के कुल के लिए नहीं बल्कि उनके धर्म निभाने के संकल्प के लिए भी है। और राम का एक तपस्वी के पास मार्गदर्शन के लिए जाना, ये उनकी विनम्रता दिखाता है, ज्ञान के प्रति उनका सम्मान दिखाता है। ये बताता है कि असली बड़प्पन पदवी में नहीं बल्कि आपके व्यवहार में है। और यहीं से चित्रकूट का रास्ता साफ होता है ना। भारद्वाज मुनि तो बताते हैं वहां रहने के लिए। बिल्कुल, मुनि कहते हैं, मुनि कहो सुनहु रघुनंदनु, सो चित्रकूट अति प्रिय मोरे। वो चित्रकूट की खूबसूरती, उसकी पवित्रता के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि वो जगह देवताओं और ऋषियों को भी प्यारी है, रहने के लिए बहुत अच्छी है। जाहु तहां जहां प्रीति न थोरे, मतलब चित्रकूट को सिर्फ एक जंगल की तरह नहीं बताया गया। हाँ, मानस में वर्णन भी है, चित्रकूट गिरी तहा बन राव, बनुपवन सुंदर सब छाया। लेकिन वो एक लाइन जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है, मनु अवध रघुनायक माया। ऐसा क्यों कहा गया कि जैसे अयोध्या ही वहां आ गई हो? ये पंक्ति बहुत गहरी है, सच में। देखिए, चित्रकूट की प्राकृतिक सुंदरता, शांति, पवित्रता, वो सब तो है ही, लेकिन मनु अवध कहने का मतलब शायद ये है कि जहां राम, सीता और लक्ष्मण खुद मौजूद हैं, जहां धर्म और मर्यादा का पालन हो रहा है, वहीं अयोध्या का असली सार है। असली अयोध्या वही है। भौतिक अयोध्या तो पीछे छूट गई, लेकिन उसका जो आदर्श था, उसका जो आध्यात्मिक रूप था, वो राम के साथ चित्रकूट आ गया। ये दिखाता है कि मुश्किल हालात में भी कैसे शांति से, नियम से, मर्यादा से जीवन जिया जा सकता है। जैसे प्रकृति के बीच एक आध्यात्मिक घर बना लिया हो।
तो हमने देखा कि कैसे वनवास के इस बिल्कुल शुरुआती दौर में गुह निषाद की वो सच्ची भक्ति, फिर भारद्वाज मुनि का वो ज्ञानी मार्गदर्शन और आखिर में चित्रकूट की वो शांत जगह, इन सब ने मिलकर श्री राम की यात्रा को एक अहम मोड़ दिया। ये सिर्फ घटनाएं नहीं है, ये तो जीवन के बड़े मूल्यों के प्रतीक हैं। निश्चित रूप से ये प्रसंग हमें भक्ति की ताकत दिखाते हैं, ज्ञान और तप का सम्मान करना सिखाते हैं और मुश्किल वक्त में भी कैसे शांत और संतुलित रहा जाए इसकी प्रेरणा देते हैं। ये यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं थी, बल्कि हर कदम पर आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को जीने का एक मौका थी। और हाँ, यही एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम, चित्रकूट की वो शांति और सुंदरता जिसे अयोध्या जैसा बताया गया, क्या वो सिर्फ उस जगह की खूबी थी, मतलब पहाड़, जंगल, नदी, या ये इस गहरे सच की तरफ इशारा है कि अयोध्या कोई बंधी हुई जगह नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक अवस्था है जो राम के होने से, उनके धर्म और मर्यादा निभाने से कहीं भी बन सकती है।